हेलो स्टूडेंट्स। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड का 5वां पाठ सहर्ष स्वीकारा है। इस पाठ के कवि हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो कविता पढ़ने से पहले कवि के जीवन से थोड़ा सा परिचय ले लें कि किस प्रकार के ये कवि रहे। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर हुआ था। चूँकि इनके पिता पुलिस विभाग में थे, इसलिए लगातार उनके स्थानांतरण होते रहते थे, जिसके कारण से इनकी पढ़ाई नियमित रूप से और व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। 1954 में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी करने के बाद राजनाथ गांव के डिग्री कॉलेज में अध्यापन का कार्य आरंभ किया और इन्होंने अध्यापन, लेखन एवं पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा और कार्यक्षमता का परिचय दिया। मुक्तिबोध को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा और इसी संघर्षशीलता ने ही उन्हें चिंतनशील और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। 11 सितंबर सन 1964 में नई दिल्ली में यह महान चिंतक, यह दार्शनिक, पत्रकार एवं सजग लेखक और कवि इस संसार से चल बसा। गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचनाएं इस प्रकार से हैं जो कि निम्नलिखित हैं। कविता संग्रह इनका रहा चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। इनका कथा साहित्य था काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। इन्होंने कुछ आलोचनात्मक भी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें कि कामायनी है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी और भारत, इतिहास और संस्कृति। बच्चों, इनकी जो कविताएं रहीं, उनकी काव्यगत विशेषताएं कुछ इस प्रकार से थी कि मुक्तिबोध जो थे, गजानंद माधव मुक्तिबोध, ये प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख सूत्रधारों में से माने गए हैं। जिस समय में छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता का दौर चल रहा था, उसके बाद जब नई कविता का एक प्रादुर्भाव हुआ, तब ये जो कवि थे गजानंद माधव मुक्तिबोध, ये उनमें सबसे अग्रणी कवि माने गए। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने मुक्तिबोध की कविताओं को जन सामान्य के लिए कठिन बनाया, लेकिन फिर भी उनकी रचनाओं में भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। यदि हम बात करें कि इनकी काव्यगत विशेषताओं से जुड़ी हुई इनकी भाषा शैली की, तो इनकी भाषा उत्कृष्ट है। भावों के अनुरूप शब्द गढ़ना और उसका परिष्कार करके, यानी कि उसका विस्तार करके चरम सीमा तक उसको पहुंचा करके उसे भाषा में प्रयुक्त करना भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। गजानंद माधव मुक्तिबोध जिन्होंने ये कविता लिखी है, सहर्ष स्वीकारा है, इस कविता के विषय में मैं ये कहूँगी कि यह जो कविता है, अभी जब ऊपर मैंने आपसे बताया था कि इनका कविता संग्रह में भूरी भूरी खाक धूली, ये भी उनका कविता संग्रह है जिसमें बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं। तो ये सहर्ष स्वीकारा भी उसी कविता में से लिया गया है, उसी काव्य संग्रह में से लिया गया है, भूरी भूरी खाक धूली। तो इनमें एक छोटी सी ये कविता उन्होंने लिखी है। तो इस कविता के अंदर वो क्या कहना चाहता है, एक तो बच्चों होता है किसी चीज़ को स्वीकारना, और दूसरा होता है उसी चीज़ को खुशी खुशी स्वीकारना, यानी हर्षपूर्वक सहर्ष स्वीकारना, खुशी खुशी स्वीकार करना। ये कविता जो है जीवन के सभी प्रकार के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, जीवन के उतार चढ़ाव, इनको ठीक रूप से, सम्यक रूप से एक आत्मसात करके अंगीकार करने की जो है ये कविता हमें प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से ये प्रेरणा मिलती है वह
उसका कोई अपना है। उस विशिष्ट व्यक्ति की या सत्ता की सहजता के चलते उसको स्वीकार किया गया है। कुछ इस तरह से स्वीकार किया कि आज तक वो सामने भी नहीं है तो आसपास होने का उसे एहसास होता है। अब कविता के अंदर एक संबोधन शैली में लिखी हुई ये कविता है। तो बच्चों, पूरी कविता में ये कहीं पर भी नहीं दर्शाया गया है कि कवि यहाँ पर संबोधित किसको कर रहा है, किस चीज़ के लिए कर रहा है। कवि को ये लगता है कि उसने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ हासिल किया है या जो कुछ हासिल कर रहा है या आगे भविष्य में करेगा, वो सब का सब जो है वो सामने वाला जो है जिसको संबोधित कर रहा है वो उसी का दिया हुआ है, उसी के कारण से है। इसलिए वह उसे जो है संबोधित करते हुए ये कविता लिख रहा है। अब ये जो लिखने वाला है, जिसके लिए लिख रहा है, ये उसकी माँ भी हो सकती है और उसकी कोई प्रियतमा भी हो सकती है, उसकी प्रिया भी हो सकती है। अब कवि ने यहाँ पर पूरी तरह से उसे नहीं बताया है कि कौन है वो, लेकिन संबोधित करने से ये एहसास होता है कि शायद या तो वो उसकी माँ रही होंगी जो उसे जीवन भर जो है प्रेरणा देती रही, या फिर उसकी प्रियतमा होगी जिसको वो बहुत प्यार करता था और जिसके कारण से उसके जीवन की जो है बदल गई, जिंदगी उसकी बदल गई और उसे वो स्वीकार करता चला गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इस कविता को। इस कविता में लेखक कवि जो है गजानंद माधव मुक्तिबोध, वो किस प्रकार से कह रहे हैं। कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब इस कविता में जीवन के सुख दुख, जो भी उसके संघर्ष, जो उसके परेशानियां या जो उतार चढ़ाव आए, उनको जो है एक ही कार करने की जो है कवि प्रेरणा देते हुए कहता है। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। सहर्ष स्वीकारा है का मतलब उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और वो इसलिए जो कुछ भी है मेरे पास वह तुम्हें प्यारा है, इसलिए मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। अब ये किसको कह रहा है, वह तुम्हें प्यारा है, किसको प्यारा है, उसकी माँ या उसकी प्रियतमा। तो दोनों के लिए जो है, दोनों में से हो सकता है किसी एक को वो संबोधित करते हुए कहता है कि इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूँ खुशी खुशी, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हें प्यारा है, तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे जो है सहर्ष स्वीकार करता हूँ। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब। अब यहाँ पर गर्बीली से अर्थ क्या होता है, स्वाभिमान से युक्त। गर्बीली का अर्थ है स्वाभिमान से युक्त, यानी कि उसके जीवन में जब गरीबी थी तो गरीबी भी उसकी स्वाभिमान से युक्त थी। तो कहते हैं स्वाभिमान से युक्त मेरी गरीबी और ये गंभीर अनुभव सब। और कहते हैं जीवन के जो गंभीर अनुभव हुए, गरीबी में उसे जो भी जिस भी प्रकार से अनुभव हुआ, जिन भी चीज़ों का उसे एहसास हुआ, जो भी कठिन से कठिन, गहरे से गहरे अनुभव हुए जीवन को लेकर, तो वो कहते हैं ना कि इंसान को अमीरी में इतने सब चीज़ों का एहसास नहीं होता जितना कि उसको गरीबी में होता है। गरीब इंसान को हर एक व्यक्ति या हर एक दुनिया जो के अंदर जो है ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसे ठोकर मारती हुई चलती हैं, तो उसे एहसास होता है कि अच्छा ऐसा होना चाहिए था, अगर आज पैसा होता तो शायद मेरा जीवन ऐसा होता, लेकिन गरीबी है तो गरीबी में मुझे वो सब चीज़ें भी सहन करनी पड़ेंगी जिसके मैं लायक नहीं हूँ। अब यहाँ पर वो कहता है कि मैं गरीब था, लेकिन मेरी गरीबी जो थी वो स्वाभिमान से युक्त थी, और इसी स्वाभिमान से युक्त गरीबी में जो जीवन के गंभीर अनुभव मुझे हुए, विचारों का वैभव। अब वहाँ पर कहता है यह विचार वैभव सब। विचार वैभव का मतलब होता है विचारों से भरा पूरा। तो कहते हैं कि विचारों का ये वैभव सब, विचारों की संपन्नता और दृढ़ता यह। दृढ़ता यह का मतलब है व्यक्तित्व की दृढ़ता, यानी व्यक्तित्व की मजबूती। और भीतर की सरिता यह अभिनव सब। भीतर की सरिता, भीतर यहाँ पर क्या मतलब है
कि मन में बहने वाली जो भावनाओं की नदी, सरिता का अर्थ होता है नदी और अभिनव का अर्थ होता है नया। कहते ये सब कुछ मौलिक है, मौलिक है। कहते ये सब कुछ नया है और वास्तविक है। मौलिक का अर्थ यहाँ पर होता है वास्तविक से। तो कहते हैं मेरे भीतर जो जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में देखा है, तो कहते हैं उसमें सबसे अच्छी जो चीज़ थी वो क्या थी? स्वाभिमान से युक्त मेरी गरीबी और जीवन के गंभीर अनुभव, मेरे विचारों की वैभवता, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता और मेरे भीतर यानी कि मन की भीतर जो है भावनाओं की बहने वाली नदी, ये सब कुछ नया है। अभिनव का अर्थ बताया था मैंने, नया। कहते ये सब कुछ नया है, मौलिक है, मौलिक है, यानी वास्तविक है, वास्तविक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। और कहते ये जो वास्तविकता है, ये जो वास्तविकता का कारण है वो ये है कि मेरे जीवन में हर पल हर क्षण जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी होता है, पल पल जो कुछ भी घटता है, वो जो कुछ जागृत है, जागृत का मतलब जागा हुआ, और जो उपलब्धियां हैं, ये सब कुछ जो है तुम्हारी प्रेरणा से ही हुआ है। ये सब संवेदन तुम्हारा है। संवेदन का अर्थ होता है अनुभूति, एहसास। कहते ये सब कुछ तुम्हारा एहसास है, तुम्हारी अनुभूति है, इसलिए ये अनुभूति ही तुम्हारी सब कुछ मेरे लिए है और मेरे लिए जो है वो प्रेरणा बनी हुई है। अब यहाँ पर जो है वो अपनी हर उपलब्धि के लिए श्रेय किसको दे रहा है? अपनी माँ को या अपनी प्रियतमा को दे रहा है। पूरे में संबोधित कर रहा है वो उनको। और संबोधन शैली में लिखी गई ये कविता में जो है, देखो यहाँ पर विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार है, साथ साथ मैं बताती जा रही हूँ। ये काव्यगत विशेषताओं में लिख सकते हैं आप। भीतर की सरिता में क्या मतलब है कि मन में बहती हुई भावनाओं रूपी नदी, तो यहाँ पर ये रूपक अलंकार हुआ। और पल पल, यहाँ पर पल पल जो शब्द है, पल पल जो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव, इन तीनों में जो है अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। और पूरी की पूरी कविता जो है खड़ी बोली में लिखी गई है और पूरी रचना जो है, काव्य की जो रचना है वो मुक्तक छंद में लिखी गई है। मुक्तक छंद में ये काव्य रचना हुई है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके पश्चात वो आगे कहता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। अब कवि जो है यहाँ पर क्या कर रहा है? कवि कहता है उसे इस बात का भी अभी नहीं पता कि जिसको वो संबोधित कर रहा है उसके साथ उसका संबंध क्या है, उसके साथ उसका रिश्ता क्या जुड़ा हुआ है। कवि कहता है कि तुम्हारे साथ ना जाने मेरा कौन सा संबंध है, कैसा क्या रिश्ता है, क्या नाता है, कि कौन सा संबंध है, ना जाने मेरा कैसा नाता है, कि मैं अपने भीतर, कहता है कि मैं जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, कि अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे जो स्नेह रूपी जल को मैं जितना उड़ेलता हूँ, यानी जितना मैं बाहर निकालता हूँ तुम्हारे उस प्रेम को, यानी मेरे मन में जो तुम्हारे लिए प्रेम है ना, उस प्रेम उस प्रेम रूपी जल को मैं जितना बाहर निकालता हूँ, वह फिर चारों ओर से सिमट कर वापिस मेरे भीतर चला आता है और मेरे हृदय में क्या करता है? समा जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि मानो मेरे दिल में कोई झरना बह रहा हो। झरना किसका? उस प्रियतमा के प्रेम का, या फिर उस माँ के प्रेम का, उस प्रेम के, उस ममता का जो झरना है, वो ऐसा लगता है कवि को कि जैसे उसके दिल में कोई झरना बह रहा है स्नेह का, और वह जो है मीठे पानी का सोता है, यानी कि वह जो स्नेह है, वह जो प्रेम है, वो मीठे पानी के स्रोत के समान है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब यहाँ पर वो क्या कहता है कि यहाँ वो उसके स्नेह को क्या मान रहा है? मीठे पानी का स्रोत के समान मान रहा है। कहता है जो कि मेरे अंतर मन को क्या करता है? तृप्त करता है, क्योंकि अंदर स्नेह भरा है और स्नेह रूपी जल जो है उसे अंदर से क्या कर रहा है? भिगो रहा है, उसे अंदर तक जो है तृप्त कर रहा है, उसे संतुष्ट कर रहा है। और कहते कि इधर जो है मन में प्रेम जो है
और उधर ऊपर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है वो अपने अद्भुत सौंदर्य से जो है उस सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कहते कि भीतर वह ऊपर तुम, कि भीतर तो मेरे क्या है, वह का मतलब यहाँ है स्नेह रूपी जल, कि भीतर तो मेरे मन में जो है तुम्हारा प्रेम है, प्रेम रूपी जल है, और ऊपर तुम, और ऊपर से तुम्हारा जो है चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। और कहता है मुझ पर तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। और कहता है कि वही तुम्हारा खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है उसकी रोशनी जो है मुझे क्या कर रही है, भीतर तक जो है क्या कर रही है, भिगो रही है और वो प्रकाशित कर रही है अपने सौंदर्य से। तो कवि का जो अंतर्मन है, उसका आंतरिक और उसका जो बाह्य जगत है, वो दोनों ही उसी स्नेह से युक्त हैं और उसी स्वरूप से जो है चल रहे हैं। तो इसलिए कवि को जो है चारों तरफ स्नेह की धारा बहती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर उसे कवि को अपने प्रिय के स्नेह की जो धारा है चारों तरफ स्नेह की धारा से ढका हुआ सा उसे महसूस होता है। तो यहाँ पर दिल में क्या झरना है, यहाँ पर बच्चों प्रश्न अलंकार है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आएगा और जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, इसमें विरोधाभास अलंकार होगा। और मीठे पानी का सोता में रूपक अलंकार होगा। और प्रिय का जो मुख है उसने तुलना किससे की हुई है, चांद से। वो कहता है ना कि मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो अपने प्रियतमा के मुख की जो तुलना कर रहा है वो चांद से कर रहा है। तो यहाँ पर ज्यों का अर्थ जो है यहाँ पर आते के साथ ही उपमा अलंकार भी हो जाता है। तो इसको आप साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। अगले पैराग्राफ में वो क्या कहता है, कहते सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। वो कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। वो कवि कहता है अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रिया को वो भूलना चाहता है। तो कहते कि कवि जो अपने उसको भूलना तो चाहता है लेकिन भूल नहीं पा रहा है। तो वो चाहता है कि वह प्रिय से कहता है, उसे संबोधित करते हुए कहता है कि प्रिय मुझे भूलने का दंड दें। वह इस दंड को भी स्वीकार करना चाहता है, खुशी खुशी स्वीकार करने को तैयार है। तो प्रिय को भूलने के लिए जो है उसको कहता है कि सचमुच तुम मुझे दंड दो कि मैं भूलूं, कि मैं भूल जाऊं तुम्हें, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें भूलने को तैयार हूँ, या फिर तुम्हें ना भूलने का भी दंड मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। अब यहाँ पर कहता है कि दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि प्रिय को भूलने का जो अंधकार है ना, वो कवि के लिए क्या है, दक्षिण ध्रुव में होने वाली जो 6 मास की रात्रि के समान होगा। यानी कि दक्षिण ध्रुव के अंदर क्या होता है, दक्षिणी साइड में अगर वो छिप जाता है ध्रुव तारा, तो कहते हैं उससे जो है अंधकार पूरी तरह से 6 महीने के लिए रात्रि में वो दिखाई नहीं देता है। तो कहते हैं अपनी प्रिय को भूलने का जो अंधकार है वो कवि के लिए दक्षिण के ध्रुव में होने वाली 6 मास की रात्रि के समान है और वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है। वह उस अंधकार में जो है अपने आप को खो देना चाहता है। वह उस अंधकार को अपने शरीर, अपने हृदय पर झेलना चाहता है। कहता है कि शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, कहता उस अंधकार को मैं अपने शरीर पर, अपने हृदय पर, अपने अंतर मन तक जो है उसे पा लेना चाहता हूँ, उसे झेल लेना चाहता हूँ। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो उसकी प्रियतमा है उसका प्रेम, उसके प्रेम के उजाले ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और अब ये उजाला जो है उसके लिए क्या हो रहा है, सहन करने की योग्य नहीं हो रहा। इसलिए वो चाहता है कि मैं अंधकार की अमावस्या, दक्षिण ध्रुव के में होने वाला जो अंधकार है उसकी अमावस्या में जो है अपने आप को मैं छुपा लूं, उसी में नहा लूं कि इस अंधकार में मुझे कुछ भी ना दिखाई दे। इसलिए कि तुमसे परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता। कहते ये मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि प्रियतमा का, यानी कि मेरी प्रिय का जो स्नेह का उजाला है वो उसे परिवेष्टित आच्छादित, यहाँ पर परिवेष्टित का मतलब है चारों ओर से घिरा हुआ और आच्छादित का मतलब ढका हुआ। तो कहता है
कि यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने जो मुझे घेरा हुआ है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ ये उजाला, ये ढका हुआ उजाला, ये अब जो है उसके लिए क्या हो गया है, सहन करने के योग्य नहीं रहा, ये असहनीय हो गया है। नहीं सहा जाता ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कहते हैं कि अब नहीं सहा जाता मुझसे। क्यों? क्योंकि प्रिय की जो ममता है, उसका स्नेह है, यहाँ माँ की ममता से भी हो सकता है, प्रिय की ममता के साथ साथ माँ की ममता, या कोई भी बात हम ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो प्रिय की या माँ की ममता या स्नेह रूपी जो बादल हैं, उस बादलों की जो कोमलता है वो हमेशा हमेशा उसे उसके भीतर जो है मंडराती रहती है और भीतर पिराती है। पिराती का मतलब क्या है कि अंदर ही अंदर वो दर्द देती है, भीतर ही भीतर मुझे वो स्नेह जो है, वो प्रेम जो है, वो दर्द पहुंचाता है, मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। वो क्या कहता है कि इसके कारण से जो है ना, अब मेरी आत्मा क्या हो गई है, कमजोर हो गई है और अक्षम हो गई है। यहाँ अक्षम का अर्थ होता है जिसमें शक्ति ना रह गई हो, अशक्त, जिसमें किसी प्रकार की शक्ति ना रह गई हो, असमर्थ हो जाना। तो कहते हैं इस कारण से जो है ये जो पीड़ा होती है ना, जो मुझे अंदर ही अंदर मुझे मेरे भीतर जो है इस वेदना को और भी ज़्यादा तेज कर देती है, इसके कारण से उसकी आत्मा अब कमज़ोर और असमर्थ हो गई है, अशक्त हो गई है और छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता का मतलब होता है भविष्य की आशंका। और कहते हैं मेरा ये जो छटपटाती हुई जो आत्मा है, उसे हर पल भविष्य में होने वाली अनहोनी जो है डराती रहती है। भविष्य में होने वाली आशंकाएं या अनहोनियां जो है उनसे डर लगने लगा है उसे, इसलिए बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तो इसलिए वो क्या कहता है कि इसके कारण से भीतर ही मुझे डर लगने लगता है कि भी कहीं वो जो उसकी माँ या उसकी प्रियतमा जो है उसके प्रभाव से कहीं उसे अलग ना होना पड़े। तो वह जो है उसका जो अस्तित्व है वो अपने अस्तित्व को कैसे बचाए रख सकेगा, इसलिए कि अब उससे उसका बहलाना, उसका सहलाना और रह रह कर अपनापन जताना सहन नहीं होता। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। वो कहता है ना, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, कि अब जो है उसे लगता है कि हर पल जो है मुझे ये डर लगा रहता है कहीं कहीं आज वो मुझे छोड़ कर ना चली जाए, कहीं कल वो मुझे छोड़ कर ना चली जाए। तो वो कहता है कि इसी एक डर के कारण जो है, यही डर जो है मुझे अंदर से कमज़ोर किए हुए हैं और इस डर से निकलना चाहता है कवि। इस डर से निकल कर वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि भी अब उसे जो है उसका बहलाना, उसका सहलाना और बार बार अपनी आत्मीयता को जताना सहन नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, इस समय में अपनी माँ या अपनी प्रियतमा के मोह में पूरी तरह से पड़ा हुआ है और उस मोह से वो अलग हो नहीं पा रहा। चाह रहा है कि वो उस मोह से अलग हो जाए, लेकिन उसका जो मोह है उसे बार बार अपनी ओर खींच लेता है। इस कारण से जो है वो उससे दूर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ आप देखेंगे बच्चों कि कौन कौन से इसमें कौन सा अलंकार है। यहाँ पर जो है ऊपर देखिए, दक्षिणी ध्रुवी के अंदर जो है अलंकार आता है, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। तो यहाँ दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है और छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर छटपटाती छाती जो लास्ट वाले सेकंड लास्ट जो लाइन है, छटपटाती छाती, इसमें अनुप्रास अलंकार है और बहलाती सहलाती, इसमें जो है एक मैत्री का भाव है, तो इसके स्वर में ही एक स्वर मैत्री अलंकार दिखाई देता है। तो इसमें जो है कवि जो है वो अपनी प्रियतमा से, उसके मोह से अलग होना चाहता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है और इस बात को वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा। अगले पंक्तियों में वो क्या कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में। वो कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रियतमा यानी कि अपनी सबसे प्यारी स्त्री जो उसके मन में है,
तो उसके स्नेह से दूर होना चाहता हूँ। तो इसलिए वो चाहते हुए वो कहता है कि वह उसी दंड की याचना करता है, सचमुच मुझे दंड दो, उसी दंड के लिए जो है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि किसी प्रकार से पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में, पाताली का मतलब होता है पाताल में, और पाताली अंधेरा क्या हुआ, धरती की बिल्कुल गहराई के अंदर जो पाई जाने वाली धुंध होती है ना, बिल्कुल घना कोहरा होता है, उसको कहते हैं। और गुहाओं, गुहाओं का अर्थ है गुफाओं में, और विवरों का अर्थ होता है बिल, विवर का अर्थ होता है बिल, और विवरों मतलब बिलों में। तो कहता है वो कि मैं उसी दंड की याचना तुमसे करता हूँ कि ऐसा दंड दो मुझे कि मैं जो है पाताल की अंधेरी गुफाओं में, उसके बिलों में, उसकी सुरंगों में कहीं खो जाऊं, और धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। कहते हैं कि और वहां पर इतना धुआं हो, इतना गहरा धुआं हो कि उस धुएं के बादलों के भीतर जो है उस गहन अंधकार में मैं कहीं लापता हो जाऊं, कहीं मैं खो जाऊं, और ढूंढने पर भी ना मैं मिलूं। इसलिए कि जो कुछ भी है, कहते हैं और अगली पंक्ति में कहते हैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब वो लापता तो होना चाहता है, लेकिन लापता होने के बाद भी वो कहता है कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर जो है मैं ऐसी अंधकार में लापता हो जाना चाहता हूँ कि जो कि उसके न होने से बना हुआ हो, और ऐसी जगहों पर वह अपने जीवन में वो कहता है कि भी मैं जिस चीज़ को पाना चाहता हूँ उस चीज़ को पाने के लिए जो है मैं उससे दूर भाग रहा हूँ। कहते हैं मैं लापता तो हो जाना चाहता हूँ, लेकिन लापता होने के बाद भी मुझे पता है कि वहाँ पर भी मेरे साथ साथ तुम्हारी ही यादों का सहारा होगा, जो मुझे फिर से ढूंढ निकालेगा। उसका कहने का अर्थ है कि मैं किसी भी हाल में जो है चाहूँ भी कहीं भी खो जाऊं, चाहे मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में खो जाऊं, चाहे मैं धुएं के बादलों में लापता हो जाऊं, अगर लापता भी हो गया तो वहां पर भी तुम्हारी यादें मुझे ढूंढ लेंगी और अपना सहारा दे देंगी। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, वो सभी वह तुम्हारे ही कारणों के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कहते इसीलिए ही कहते कि मेरे को जो मैं लापता तो हो जाऊं, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा ही सहारा मुझे वहां भी मिलेगा। तो इसलिए कहता है उसलिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे अपना सा लगता है, ये सब कुछ उसे लगता है कि वो उसके कारण से है। उसकी सत्ता, उसकी स्थितियां, भविष्य की जो जो भी उसकी उन्नति हुई, वो सभी की सभी संभावनाएं किसकी देन है, उसकी प्रियतमा की देन है, उसके कारण से है, उसके कार्यों का वैभव है। यानी कि उसने जो काम किए हैं, उसके सफलताओं के लिए जो उसकी प्रियतमा ने उसका साथ दिया है, वो सब कुछ जो है उसी के कार्यों के कारण से जो है उसे वैभवता मिली है। कहता है अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए भी अब तक जो कुछ मुझे जिंदगी में मिला, जो कुछ था मेरे पास या जो कुछ आज है मेरे पास, ये सब कुछ मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और कहते हैं इसीलिए जो है मैं खुशी खुशी से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में आने वाला हर सुख दुख, हर सफलता असफलता वो तुम्हारा ही दिया हुआ है, और मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारे कारण से है, और वो तुम्हें प्यारा है, इसलिए मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। वे कवि के जीवन से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, उसकी प्रियतमा या उसकी माँ, इस कारण से जो है उसे लगता है कि ये सब कुछ उसके कारण से है। आज यदि मैं उससे दूर भी हो जाऊं तो उसकी यादें उसे जो है दूर नहीं होने देंगी। अब यहाँ पर दंड दो में क्या है, अनुप्रास अलंकार है, और पाताली अंधेरे और धुएं के बादल, इसमें जो हम कह सकते हैं कि एक विस्मृति के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि भूल जाने के लिए, और पूरे के पूरे काव्यांश में जो है क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों ये कविता थी हमारी सहर्ष स्वीकारा है, और आशा करती हूँ कि आपको ये कविता आप समझ में आ गई होगी। और फिर भी किसी शब्द का अर्थ आपको समझ में ना आया हो, कोई पंक्ति आपको ना समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो आपको इस कविता से जुड़ी हुई, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि और भी बहुत से बच्चे हैं जिनको आपके समान ही बहुत सी
दिक्कत होती हैं चैप्टर पढ़ने में या समझने में। हो सकता है कि आपके कारण से दूसरों का भी भला हो जाए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। सहर्ष है स्वीकारा है इस कविता के प्रश्न उत्तर के साथ। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना जो है आप न भूलिएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।